हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और ये आपका प्यारा सा चैनल मैथ सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.1 डिस्कस करी थी, एक ही क्वेश्चन था उसमें। इसमें भी 2.2 में भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2.2 डिस्कस करनी है आज हमको। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये हैं इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज निकालने हैं, फिर उनके कोफिशिएंट है इनके, जो उनके बीच में रिलेशनशिप निकालने हैं। जिसको जीरोज निकालने आते हैं, मतलब फैक्टर करके उसके जीरोज निकलते हैं, आते हैं, अच्छी बात है। नहीं आते हैं तो आएगा पॉलिनोमियल्स, कल 1-2 दिन में वीडियो आएगा 9th क्लास की, उसमें पता चल जाएगा। नहीं तो आप पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है। और इसके अलावा आगे की जो शॉर्टकट में एक मेथड मैं भी करवाऊंगा। इसके अलावा हीट एंड ट्रायल एक मेथड होता है जिसमें नंबर पुट कर करके आप देख सकते हैं। अगर ये मेरा वाला मेथड समझ में ना आए तो वो ईजी है, पर मैं क्योंकि शॉर्टकट में करूँगा तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट है इसका x² माइनस 2x माइनस 8। इसके ज़ीरो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। x ले लिया। अब यहाँ पे इस वाले में x ले लिया है मैंने। ठीक है, x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इस वाले पे इस वाले पे x बचा होगा और यहाँ पे 2 बचा होगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर में से मैं ले लेता हूँ +2 कॉमन, क्योंकि अगर मैं -2 कॉमन लूँगा तो प्लस यहाँ पे x² -2 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे को +2 कॉमन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा वापस। ठीक है, तो +2 कॉमन ले लेता हूँ, x + 2 ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या बचा था? x, यहाँ पे x रह गया था और इधर पे तो दोनों चीज कॉमन ले ली थी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे x रह गया था और x + 2 कॉमन ले लिया था मैंने। तो यहाँ पे क्या रह गया है? अब -4, x - 4, तो ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं इसकी वैल्यू आ जाएगी x की, या तो इसको 0 कर दूं तो कब? अगर x की वैल्यू हो जाए -2 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू, और ये पूरा ही 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो एक तो आ गई वैल्यू -2, दूसरी आ गई +4, क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 हो जाए तो भी ये +4 - 4 0, और ये टर्म 0 तो पूरा टर्म 0। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई हैं x की, तो इन्हें यहाँ पे लिख लेता हूँ, -2 और 4, ये दो वैल्यू आई हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट के लिए। बाकी इन्हें 1 मिनट इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ जीरोज हमारे पास आ गई हैं। अब देखना रिलेशन कोफिशिएंट और इसके बीच में क्या है। तो अगर हम देखें तो अगर इसके जीरो को अल्फा और बीटा कह देते हैं, कह देंगे बाद में, चलो इसमें ऐसे ही करा देता हूँ। ठीक है, जीरो, तो अगर हम देखें तो इसके जीरो का सम करके देखेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अगर इसके जीरोज का सम करते हैं, -2 + 4 = 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो -2 × 4 = -8। ठीक है,
ठीक है। तो रिलेशन क्या बन रहा है यहाँ पे, तो अगर हम अब इन चीज़ों को रखते हैं और देखते हैं कि 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पे गौर करना ना, कोफिशिएंट ऑफ x जो कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2। तो यहाँ पे माइनस लगा के आगे से कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ये रिलेशन होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है -2। तो माइनस एक बार और लगा देता हूँ, -2, इस तरीके से माइनस माइनस प्लस 2 आंसर आ रहा। और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट की पूरी स्पेलिंग आप लोगों को आती होगी, नहीं तो ऊपर से देख भी सकते, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन तो ये बन गया कि इनके जो जीरोस होते हैं उनका सम, ये सम है ना 2 इनका, x के कोफिशिएंट के नेगेटिव, x के कोफिशिएंट के नेगेटिव को अपॉन में रखें, अगर उसके नीचे रखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यानी कि ऐसे कह सकते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। ये इस तरीके का रिलेशन बनता है। इस रिलेशन को अगले क्वेश्चन में भी यूज करना, हमें ध्यान से देख ले। तो फर्स्ट वाला मैंने समझा दिया है, अब सेकंड वाले पे गौर कर लेते हैं। तो इसको पूरे को मैं इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -2 × 4 = 8, इनका मल्टीपल क्या है, ठीक है। फटाफट इसको इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट में बस। और इसके अलावा अगर आपको ये ऊपर के क्वेश्चन दिखाई नहीं देते हैं ना सही से, मतलब जो मैं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता हूँ बुक से, तो इसके लिए ना आप बुक साथ में रखा करो, दिख जाएंगे, मतलब बुक में से देख लिया करो, क्योंकि मुझे लगता है ना दिखते नहीं होंगे शायद, ठीक है। राइटिंग पे तो मैंने काम किया है, बहुत मेहनत की है, उसके बाद सुधार दी है, ठीक है। तो अब क्या है, इनका ये है मल्टीपल। तो 8 अगर हम देखें, सॉरी -8 होगा ये, ठीक है, वो तो वैसे भी पता चल ही गया होगा आपको, 2 × 4 = -8। तो -8 अगर हम देखें तो ये इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में होती है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे और कांस्टेंट टर्म ऊपर। तो कांस्टेंट टर्म, जो कि कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -8, इसमें नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं लगाना, आगे नीचे है 1, तो -8/1 = -8। तो ये रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो इसका पार्ट सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है, अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप अपनी बुक में से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं कर लेता हूँ इसका पार्ट नंबर सेकंड, 4s² - 4s + 1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है x² -2xy + y² के फॉर्म में, ठीक है। देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू है 2s, अगर 2s को उसमें करोगे, 2s का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा 4s²। वहीं फिर इसको 4s 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2s को, तो 2 × 2 = 4s, और y की जगह 1 है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। y की जगह 1 है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो एक तरीके से हम इसको, इस टर्म को जो है
इसको यानी कि ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसका शॉर्ट, अगर इसको शॉर्ट में ही लिखें इस इक्वेशन को, तो ये इक्वल हो जाएगी 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर की। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसका कैसे मतलब वो निकालें, इसका केवल एक ही होगा, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाए तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक ही वो निकलेगा अब 0, और उसी को ही दोनों 2 0 मान लेंगे उसी को, देखो मैं बता दूंगा कैसे। तो यानी कि 2s प्लस 1 इजक्वल टू 0 करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से 1 को इधर ले जाओगे, सॉरी माइनस 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 करना पड़ेगा, यहाँ पे गलती हो गई, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस वाले फॉर्म में, x माइनस के फॉर्म में आ रहा था, ये माइनस है ना, तो ये 2s माइनस 1, तो यहाँ पे 2s माइनस 1, 1 को उधर ले जाओगे तो 2s इजक्वल टू 1, और s की वैल्यू आ जाएगी s इजक्वल टू 1/2, यहाँ पे 0 वाले मेथड से, ठीक है। तो s की वो जो कोफिशिएंट आ गया है 0 आ गई है 1/2, और दूसरा भी 1/2 ही मान लेते हैं हम, ठीक है। बाकी इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसमें शायद एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे आज हम, दूसरा क्वेश्चन कल डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1/2 निकल गए हैं दोनों के। उसके बाद क्या करना है, इन डिटेल में समझाना तो टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है। तो 1/2 2 फैक्टर निकल गए। अब इनका सम देख लेते हैं, इनका सम क्या होगा। सम हो जाएगा डेफिनेटली इसका 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो सबको ही पता है कि ये आएगा 1, ठीक है। तो कर लेते एक बार, कुछ को नहीं पता होगा तो 1/2 आधा प्लस आधा इक्वल टू 1। वैसे अगर बता दूं तो 2 एलसीएम लेंगे, फिर 2 प्लस 2 इक्वल टू 4/2, ऐसे करके 1 आ जाएगा इनका आंसर, ऊपर नीचे बराबर, ठीक है। ये तो सब 6th 7th की बातें हैं, ये तो आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता किसी को तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 2 to the 4 1/4। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, सम है इसका 1 और मल्टीपल है 1/4। इसको इरेज कर देता हूँ मैं वापस से, ताकि स्पेस बना रहे, ठीक है। अब क्या करना है, अब देख लेते हैं इनका क्या रिलेशन है, मल्टीपल का क्या सम का। जैसे कि पिछले वाले में किया था हमने, वैसे ही कुछ रिलेशन आने वाला है। तो 1 इजक्वल टू, को पिछली बार क्या लिखा था ऊपर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x और नीचे पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो इसको पुट कर देते हैं, 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस, और इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, नीचे है +4 x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4/4 इजक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से तो ये रिलेशन फिर से बन रहा है, ठीक है। यही रिलेशन है, यही रिलेशन होता है, और यही रिलेशन हर पार्ट में यही रिलेशन बताना है, फैक्टर निकाल के यही रिलेशन होगा, यही रिलेशन बताना है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ ताकि दूसरा रिलेशन मल्टीपल का बता पाए इनका। तो देख लेते हैं अब इनके मल्टीपल का रिलेशन। इसका मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा था जीरोज को 1/4, और उसका क्या रिलेशन बन रहा था, कांस्टेंट टर्म ऊपर आ जाएगी जो कि है 1 ही है, 1 यहीं पे लिख लेता हूँ इस बार, और
नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यानी कि सही आ रहा है। 1 ऊपर 1 यहाँ पीछे ये कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो ये भी सही है। तो अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो अगला पार्ट है इसका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, कुछ फॉर्म तो नहीं बन रही है यहाँ पे, नहीं फॉर्म तो नहीं बन रही है। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर इनके फैक्टर निकालोगे तो आप ये आ जाएंगे 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। तो यहाँ पे से अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो इस टर्म को पहले कर देते हैं 0, तो करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1। ये सब आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। तो x माइनस का 1, तो x आ जाएगा -1/3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी एक 0 की। दूसरे में x की वैल्यू ऐसे ही सेम करेंगे तो आ जाएगी, इधर 3 जाएगा तो 3 और इधर 2 जाएगा तो डिवाइड में 2, 3/2, -1/3 और 3/2, ये दो इसके 0 आ जाएंगे। ठीक है, इनको लिख देते हैं, बाकी सब इरेज कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, बाकी सब इरेज कर देते हैं। चलो जल्दी से, ठीक है। तो अब इनका सम कर के देख लेते हैं, सम क्या आता है इनका। तो -1/3 प्लस 3/2, इनका सम लेंगे तो सम आ जाएगा इनका, एलसीएम लेंगे तो 6, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा +9, यानी कि इक्वल टू है 7/6। तो इसको इरेज करके इधर ही लिख लेता हूँ, इन सब का अब कोई काम नहीं है। तो इधर आ जाएगा ये 7/6, जो कि सम है जीरोज का। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई देख लेते हैं, मल्टीपल क्या है इन दोनों का। वो आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, माइनस का 3, इसको काट देंगे तो आ जाएगा -1/2 इक्वल टू -1/2। तो ये आ चुका है -1/2। ठीक है, ये आ गया। अब इन सबको इरेज कर लेते हैं फटाफट से। अगर मिटाने वगैरह में टाइम लगे मुझे तो आप वीडियो थोड़ी सी आगे कर लिया करो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रिलेशन क्या है। तो पहले क्या होता था, 7/6 इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x
और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -7, और उसके आगे माइनस लगा देंगे तो उसके आगे माइनस लगाना होता है, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, यानी कि ये सही है। ठीक है, अगला कर लेते हैं, जो कि इनका मल्टीपल का रिलेशन देखना है कि इनका मल्टीपल क्या है। ठीक है, इनके मल्टीपल यानी कि जो है -1/2, ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या? एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे -3 अपॉन में क्या है 6, यानी कि एक्स का स्क्वायर, ये 6 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, जो कि सही है। तो इस तरीके से रिलेशन हमें पता चलते जाएंगे। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट फोर्थ जो कि है 4u² + 8u, तो इसके वैसे तो फैक्टर हो नहीं पाएंगे, तो इसमें से 4u कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा u, और यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, +2। ठीक है, अब यहाँ पे तो 1 मिनट, इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ मैं। u + 2। ठीक है, अब यहाँ पे इस या तो ये 0 हो जाए, अगर ये 0 होता है तो u की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, और या फिर u खुद ही 0 हो जाए, यहाँ पे 4u ही 0 हो जाएगा, फिर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगी 0। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं इनके मल्टीपल और सम के बारे में। ठीक है, उसको इरेज कर देता हूँ, रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर तो ऐसे निकाल लिए जीरोज, अब इसका रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं, रिलेशन कैसे। ठीक है, तो अब जब इनका सम करेंगे तो -2 + 0 क्या हो जाएगा? -2 + 0 बताओ, -2 + 0 = -2। इनका मल्टीप्लाई, आपको 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे उन्हें भी लिख देता हूँ। तो -2 सम है इनका, और 0 इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, इनको इरेज कर लेता हूँ, और देखते हैं। अब जैसे ही हम इनका सम वगैरह सम देखेंगे, तो सम पे देखें तो सम आ रहा है -2, जो कि इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन, नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u²। अगर मैंने पीछे किसी में वेरिएबल में मतलब बताने में गलती कर दी हो, मतलब जैसे कि s की जगह x ले लिया हो, तो वहाँ पे आप समझ ही सकते हैं कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर वेरिएबल के x² या वेरिएबल का कोफिशिएंट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो u कोफिशिएंट ऑफ u क्या है? कोफिशिएंट ऑफ u है 8, उसका नेगेटिव, ये प्लस का है तो यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं, -8 अपॉन ये u² का कोफिशिएंट तो अपॉन 4।
तो ये आ जाएगा कट के -2 के इक्वल, यानी कि ये सही है। ठीक है, और दूसरा समझ लेते हैं, इनके प्रोडक्ट का रिलेशन समझ लेते हैं। इसी के बेस पे कल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, और ये समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है वो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब कर लेते हैं इनका जो आना चाहिए 0, इनका प्रोडक्ट है 0, तो ये होता कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब मैंने ऑफ नहीं लिखा है तो मतलब समझ ही चुके हैं, इतनी बार बताया था मैंने। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पहले तो कांस्टेंट टर्म क्या, अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो उसको 0 ले लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो 0/4 = 0, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है 5th t² - 15। तो इसमें अगर फॉर्म देखी जाए तो मेरे हिसाब से ये फॉर्म बन लिया, एक मिनट, ये x² - y² की फॉर्म बन रही है। x² - y² की फॉर्म बन रही है। देखो अभी करके दिखाता हूँ। तो t को x सेलेक्ट कर लो, t x है, और इसकी जगह पे √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, और यहाँ पे t का स्क्वायर, तो ये x² इसकी फॉर्म बन जाएगी। और इसका सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला होता है x² - y² = x + y × x - y, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से आगे इसका डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर्मूला नोट कर लिया होगा आपने, तो उसी फॉर्मूले के बेस पे इसको आगे का डिस्कशन होगा इसका। ठीक है, तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, t² 15 को ऐसे लिख सकते हैं, t + √15 × t - √15, जो कि फॉर्मूला था उस हिसाब से। तो यहाँ पे या तो t √15 के इक्वल हो जाए प्लस वाले के, यहाँ से -15 आ जाएगा इसका √−15, और यहाँ से इसका √+15 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ रही हैं, इनको लिख लेते हैं ऊपर, फिर डिस्कस करते हैं आगे के क्या करना है। √+- एक साथ लिख देता हूँ, +−√15। ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। अब वही सब है, इसका मल्टीपल करके देखना है ये। ठीक है, तो फर्स्ट इनको ऐड कर लेते हैं। तो √15 ये प्लस वाला है। ठीक है, प्लस वाले के आगे कोई साइन नहीं, -√15, क्योंकि प्लस ये यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ रहा है 0, तो इनका प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है 0, प्रोडक्ट नहीं सॉरी सम आ रहा है 0। प्रोडक्ट देख लेते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या है, तो ऐसे ही देख लेते हैं, अभी तो स्पेस है। आप इनका प्रोडक्ट देखते हैं, √15 प्लस का इंटू √15 माइनस का। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 15 को 15 से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15,
ठीक है, माइनस का 15 आ जाएगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इनका आगे का, मतलब इनका प्रोडक्ट का वो और वो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -15 इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब इसका जो ये प्रोडक्ट और सम हमने लिख लिया, तो सम यानी कि 0 इक्वल होना चाहिए किसके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स या जो भी है वेरिएबल, ठीक है, एक्स ही लिख देता हूँ या टी लिख दूँ, टी लिख देता हूँ, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर या जो भी वेरिएबल है, एक्स होता तो एक्स लिखते पर मैंने टी लिख दिया था। तो टी का कोई टर्म तो है नहीं यहाँ पे, तो ये ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 1 टी स्क्वायर का जो कि, तो ये आ गया 0, तो ये आ गया 0 के इक्वल 0 हो गया, यानी कि सही है। तो अब प्रोडक्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले इरेज कर देता हूँ इन सबको। इनका प्रोडक्ट आ रहा है -15, तो -15 देखते इक्वल है कि नहीं है। इक्वल होना चाहिए कॉन्स्टेंटम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा कॉन्स्टेंटम क्या है यहाँ पे, -15 और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया ये -15। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो उसको देखने के लिए इसको अच्छे से समझ लेना। कुछ समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको समझ लेना इसको, और लास्ट जो पार्ट है ये खुद करके कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल जाए आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, अगर समझ में नहीं आया है कुछ भी छोटी मोटी बात तो कमेंट करें, मैं उस पर डिस्कस करूँगा। और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो शेयर करें, ताकि उनकी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।